हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। कृपया वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज पता करने मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किलोवाट, HP, लोड। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं मोटर के लिए, जो इंडस्ट्री में आपकी इंडक्शन मोटर यूज़ होती है। अगर कोई मोटर है उसका आपको एम्पियर निकालना है, कैसे निकालेंगे? HP से किलोवाट, किलोवाट से HP, कैसे हम समझेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किलोवाट का मतलब होता है कि अगर 1 किलोवाट है यानी उसमें 1000 वाट की पावर है। दूसरा HP अगर जानते हैं हम लोग, अगर 1 HP है तो उसमें 746 वाट पावर है। इतना समझ गए? चलिए अब हम लोग निकालेंगे ये किलोवाट टू HP टू किलोवाट, किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालेंगे, HP से एम्पियर कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं किलोवाट टू HP। पहला पॉइंट, सपोज करिए आपके पास कोई मोटर है जो 5 किलोवाट की है। 5 किलोवाट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 5 किलोवाट की मोटर को HP कैसे निकालेंगे? दोस्तों देखिए, 5 किलोवाट का मतलब हो गया 5000 वाट। इसको डिवाइड करेंगे 746 से। 746 क्या है? HP, जैसा कि हमने आप यहाँ पे देखा है। देखिए, अब जब 5000 में 746 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.7 HP। यानी ये मोटर आपकी अगर 5 किलोवाट की है तो वो 6.7 HP की है। दोस्तों सिंपल फार्मूला है, मैं इधर उधर घुमा के नहीं बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए और आप फटाफट निकाल सकें किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो। चलिए दूसरा देखते हैं, HP टू किलोवाट। सपोज करिए आपके पास 5 HP की मोटर है, उसका किलोवाट कितना है? तो देखिए 5 HP अगर है तो 5 HP को पहले 746 से गुणा करेंगे। जब 746 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 5 HP है और आपने यहाँ पे देखा है 1 HP में 746 वाट होते हैं, तो 5 को 746 वाट से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी 3730, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद 3.7 आ जाएगा। यही 3.7 आपका किलोवाट है। दोस्तों कितने भी किलोवाट की मोटर हो, आप इस फॉर्मूले से बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला लोड, कि हमारी कोई भी मोटर है वो कितना एम्पियर लोड लेगी। चलिए जानते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे 3 फेज़ मोटर के बारे में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जनरली 3 फेज़ मोटर यूज़ होती है। चलिए जानते हैं। तो 3 फेज़ मोटर आपके पास सपोज़ करिए 5 किलोवाट की मोटर है, उसका आपको एम्पियर निकालना है कि कितना एम्पियर लेगी। तो सबसे पहले ये फार्मूला है हमारा P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए P इज इक्वल टू VI है, तो हमें I निकालना है। I का मतलब करंट, करंट निकालना है हमें। तो ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, P क्योंकि उस तरफ है तो ये P आ गया। P बराबर VI। V क्योंकि I के साथ है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और P यहीं पे रहेगा। चलिए अब दोस्तों ये कैसे होता है, ये अगर आपने मैथ पढ़ा है तो समझ में आएगा, क्योंकि ये देखिए ये फार्मूला क्या बता रहा है, P के बराबर ही V इंटू आई है। यानी I के बराबर ही I और V का जो गुणनफल है वो P के बराबर है। तो देखिए I निकालना है हमें, I के साथ I के मल्टीप्लाई V है तो V नीचे आ जाएगा, P ऊपर रहेगा। तो P का मतलब पावर, I का मतलब एम्पियर, V का मतलब वोल्टेज। चलिए अब हम लोग निकालते हैं 3 फेज़ का। सपोज़ करिए कि आपकी जितने भी किलोवाट की मोटर हो तो उसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 5 किलोवाट, ये 5 किलोवाट हमने मोटर ली है।
5 किलोवाट, ये किलोवाट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी यहाँ पे हो गया ये 5000 डिवाइडेड बाई ये सेम वैल्यू। अब ये √3 क्या है? √3 का मतलब है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन 3 फेज़ का कर रहे हैं इसलिए √3 यहाँ पे डालेंगे। वोल्टेज क्या है? 3 फेज़ में वोल्टेज 415 रहती है, 415 डालेंगे। पावर फैक्टर देखिए, आंसर मैंने पहले लिख दिया है। चलिए हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। किलोवाट कितना है? 5 किलोवाट है। मल्टीप्लाई कितना है? 1000 है, डिवाइडेड बाई √3। √3 की वैल्यू रहती है 1.732, मल्टीप्लाई बाई 415 वोल्ट रहता है 3 फेज़ में। पावर फैक्टर कितना रहता है? पावर फैक्टर आपका रहता है 0.8 मोटर का, इंडक्शन मोटर का। अब दोस्तों EF का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपके मोटर के नेम प्लेट पे मेंशन रहती है। अब देखिए एफिशिएंसी क्या होती है हर किसी भी मोटर की? 90 to 96%। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको हमेशा परसेंट में लेना है। तो एफिशिएंसी परसेंट में कितना लेंगे हम लोग? 90%। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाई 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8 इंटू 90%। इसकी वैल्यू आएगी आप दोस्तों 9.66 एम्पियर। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मोटर अगर आपकी 5 किलोवाट की है तो वो 9.66 एम्पियर करंट लेगी। दोस्तों ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली चेंज भी हो सकती है वोल्टेज ड्रॉप में या किसी भी कारण से, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 9.66 लेगा। वोल्टेज ड्रॉप होता है यानी कि वोल्टेज कभी आपका कम आता है कभी ज़्यादा आता है, तो आप इस वोल्टेज को की वैल्यू को चेंज करके भी निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोग ऐसी वीडियो बनाते रहें जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिस भी कंटेंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।